राहुल गांधी के सिपाही है। ये हर बूथ तक आंदोलन जाएगा जब तक ये अपनी भाषा को नहीं सुधारेंगे, जब तक ये अपनी भाषा नहीं सुधारेंगे, बाज नहीं आएंगे। हम ये हर घर तक ये पहुंचाएंगे संदेश राहुल जी का। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाराजगी इन लोगों में देख सकते हैं कहने के राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की जा रही है उसके विरोध में ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो किया जाए। कुछ और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर क्या आपको डिमांड करें जी, क्या आप डिमांड कर रहे हैं? आज की खबर से खबरदार, कट्टरपंथी हिंदुत्व और बाहरी मुल्लाओं की शरिया से रहे होशियार। मैं खाकसार डॉक्टर के.डी. शेख, कन्वीनर AISSJ, कोऑर्डिनेटर PDA हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अपनी समाज सेवी सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय और इलाकाई संघों, संगठनों, संस्थाओं, सोसाइटियों और कमेटियों के अध्यक्षों से सर्वधर्म सौहार्द को कायम करने के लिए आवेदन करता हूँ कि हर अपने इलाके में हर जगह शांति मार्च निकालें और अपने लोगों को समझाएं कि इस एक गौरसेवादी हिंदुओं का मुकाबला गांधीवादी हिंदुओं में जो हो रहा है इसको संवैधानिक तरीके से निपटाएं। इसको पार्टी विशेष के या समुदाय विशेष को गालियां देकर या उनको उकसाकर या उनको प्रताड़ित करके ऐसा ना करें। धक्का मुक्की होती है, भिड़ंत होती है और उसके बाद हल्का बल प्रयोग करके पुलिस जो है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ इन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से हटाती है। और अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जहाँ से उन्होंने अपना पूरा ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, जो लोग ऐसी गतिविधियाँ सर्वधर्म सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, अपने अपने पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ केस दायर कराएं। मैंने भी आज अपनी पेटिशन 2019 से जो इन ऐसे लोगों की वजह से पेंडिंग चल रही है, जिन्होंने आपस में लड़ा करके, परिवारों को लड़ा करके और परिवारों को ही दुश्मन बना करके जात, जमात और धर्म के नाम पर ऐसे कुकृत्य किए, उनके ऊपर मैंने भी अपना पेटिशन का 8वां रिमाइंडर पुलिस चौकी नकरोल और SP चंबा को फिर निवेदन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी ये निवेदन करता हूँ कि आस्तीन के सांप कांग्रेसियों और बदअकीदा बीजेपी के समर्थकों, बीजेपी के समर्थक मुसलमानों की बात पर संज्ञान लें और जो अलका लांबा जी ने यहाँ एक प्रोटेस्ट किया था जिसको धन, धर्म और धमकी से दबाया गया, मेरी पेटिशन के आधार पर उस पर संज्ञान लिया जाए और जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए और इस केस को दबाया ना जाए, जैसे कि चुरा के 4 तंजीमों के अध्यक्षों ने प्रार्थना की थी।
उसी प्रार्थना के आधार पर FIR लॉन्च कराई जाए। मेरे अपने लोगों को 16 दिन का मैं बयान अपनी हर किताब में किया। 16 मेरे रिश्तेदारों को उल्लू बना करके जो मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही हैं, वारंट निकाले जा रहे हैं, और ये इसी का एक परिणाम है कि जब मैंने ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात का गठन शारजा शरीफ में किया, उसके बाद लोगों ने इसका साथ दिया और सभी विपक्षी लोग जो थे इंडिया संयुक्त संगठन से साथ मिल गए और मुझे SC ST और उनकी PDA संगठन ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में बुला करके मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और मैंने वहाँ भी इसी बात को बताया कि सभी लोग संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ें। और हमने वहाँ जब कसम खाई कि हम संविधान को बचाने के लिए और आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, और जो लोग हमें धन, धर्म और धमकी से डरा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमें आपस में लड़ा रहे हैं, उनसे हम बचने के लिए शांति मार्च निकालेंगे। हर पुलिस स्टेशन में जा कर के वो करेंगे। मेरे ऊपर इसलिए 7 बार मॉब लिंचिंग का कोशिश की गई, टारगेट किलिंग करवाने का प्रयास किया गया, और जब मैंने राहुल जी को एक तपस्वी बता करके ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और PDA के सब लोगों को बताया कि अगर राहुल गांधी को कोई ऐसी गालियां देकर आंच पहुंचाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम संविधान के लिए और राहुल नेहरू गांधी खानदान के लिए उनकी कुर्बानियों को देखते हुए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और सभी लोग अपने अपने पुलिस स्टेशनों में जो ऐसे भ्रामक प्रचार कर रहे हैं या जाली केस बना करके उनको जेल कर रहे हैं, तो उन सब के साथ निपटने के लिए कानूनी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आगे आएं और संविधान की रक्षा करने के लिए और अपने अधिकारों को मनाने के लिए सभी लोगों से शांति मार्च निकालने का आग्रह करें। मैं अपनी अस्वस्थता के कारण अपने सभी 16 संस्थाओं के अध्यक्षों से फिर निवेदन करता हूं कि अपने अपने, जिनमें मुख्य धर्मशाला से DWMS के सदीक जी, चंबा से एडवोकेट लतीफ़ जी, ये और देरा से अपने सलमान खान जी, शिमला से सिरमौर से दीदान जी, शिमला से एडवोकेट शकील जी, जिन लोगों के साथ भी हमने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, उन सब से आह्वान करता हूं कि वो इस अपनी लड़ाई को, सर्वधर्म सौहार्द की लड़ाई को, कोई भी अगर हमें हिमाचली या भारतवासी मानने पर शक जाहिर कर रहा है या हमें अर्बन नक्सली या कुछ और बता रहा है, तो वो सावधान रहें। ये भारत वर्ष हमारा है, ये सर्वधर्म का गुहारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं।
हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगा करके ये आज़ादी दिलाई। जो आज़ादी दिलाने वाले हमारे उस महान राष्ट्रपिता को नहीं बख्श सके तो हमें क्या बख्शेंगे। मगर मुसलमान करबला के मैदान से सबक लेकर के अपने हकूक़ की लड़ाई इस तरीके से लड़े कि ना अहल की इक़्तिदा करने की बजाय अपने अधिकारों संवैधानिक अधिकारों का डॉक्टर अंबेडकर जी के वचन के मुताबिक निभाएं। ये जो गाल गलौज करने का तरीका है, माननीय जिनको मैं मोदी जी महान कहता रहा और मैं 5 साल तक उनके 3 साल के मिशन के साथ जुड़ करके ASSJ का अभियान चलाता रहा। जब आपने 3 साल का विश्वास खो दिया और अपना गुप्त एजेंडा हम पर लागू कर दिया, तब से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इन अपने जितने भी कांग्रेस के भगोड़े हैं और जितने भी कांग्रेस से भागे हुए लोग आपके आकर के आप ऐसे बकवास कर रहे हैं, चाहे नेहरू गांधी ख़ानदान के ख़िलाफ़ करें, चाहे मुसलमान के ख़िलाफ़ करें। यकीन होना चाहिए, अगर उसको इतिहास का पता नहीं तो पता कर ले। यही नेहरू गांधी ख़ानदान और मुसलमान सिख ईसाई PDA ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी अपनी जगह में सब ने अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रयत्न किया है। इन लोगों ने क्या किया, ये अपने पूर्वजों के इतिहास को देख लें और हम क्या कर रहे हैं। हम अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल करके इनको चेतावनी दे रहे हैं कि जो ऐसी बातें राहुल जी के साथ डर की वजह से कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं। राहुल ने भारत को जगा दिया है और आपको चेतावनी देता है राहुल हर वक्त कि डरो मत, हम आपको सत्ता से भी भगा देंगे। जो जाग गए वो भगाने के लिए जागे हैं और जो अभी भी अपने धर्म को फैशन बता करके हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं वो सावधान हो जाएं और भारतीय संविधान के मुताबिक आगे आएं। मुकाबला शांतिपूर्वक हो, बुलेट से नहीं वोट जहाज से इनका मुकाबला करें, इनसे न डरें। जय हिंद, जय भारत। घर के खाने में रेस्टोरेंट